भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 में 12 संकट में चल रहे सहकारी बैंकों की लाइसेंस रद्द कर दिए। साथ ही नियमों के अनुसार काम न करने वाले बैंकों पर लगभग 110 गुना जुर्माना लगाया गया। आरबीआई ने इस साल जिन बैंकों के परमिट रद्द किए हैं उनमें इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुथोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिलथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है। आरबीआई का सहकारी बैंकों यानी कोऑपरेटिव बैंकों पर जो सख्त ट्रेंड पिछले वर्षों में देखा गया वो 2022 में भी जारी रहा। आरबीआई पिछले कुछ वर्षों में दिक्कतों का सामना कर रहे या उन सहकारी बैंकों पर नकेल कसता रहा है जिनमें कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ पाई गई। देखा जाए तो सहकारी बैंकों ने गाँव में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मगर ये बैंक दोहरे विनियमन, डुअल रेगुलेशन, कमजोर फाइनेंस और स्थानीय राजनेताओं के हस्तक्षेप सहित कई मुद्दों का सामना कर रहे हैं। हाल के वर्षों में इन बैंकों में शहरी सहकारी बैंक यूसीवी, जो ग्रामीण सहकारी बैंकों की तुलना में संख्या में कम है मगर बड़े स्केल में है, कि अपने कारोबार में तेज गिरावट देखी गई है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी सहकारी बैंकों की ग्रॉस एनपीए 2020 में 32,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021 में 36,500 करोड़ रुपए हो गई। डिपॉजिट में वृद्धि की बात करें तो जो 2020 में शहरी सहकारी बैंकों के बिजनेस का 80.3% थी, तो ये 2021 में स्पाट रही। वहीं इसी अवधि में इन बैंकों की लायबिलिटीज यानी देनदारियां और प्रोविजन 11.3% से बढ़कर 11.5% हो गए। लोन और एडवांस में सहकारी बैंकों का कारोबार 2020 में 48.9% से गिरकर 2021 में 47.5% रह गया। आरबीआई ने 19 जुलाई 2022 को यूसीवी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बदलाव किया। टियर 1 बैंकों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए और अन्य सभी बैंकों के लिए 5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। आरबीआई ने कहा कि यूसीबी जिनके पास इस समय न्यूनतम नेटवर्थ नहीं है उन्हें चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए करनी होगी और 31 मार्च 2026 को या उससे पहले लागू न्यूनतम नेटवर्थ का कम से कम 50% पूरा करना होगा और 31 मार्च 2028 को या उससे पहले पूरी न्यूनतम नेटवर्थ दिखानी होगी। जानकारों का कहना है कि 2022 में सहकारी बैंकों के लिए कड़ी नियामक कार्रवाई और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुकाबले के बीच सहकारी बैंकों के लिए अपने फंडामेंटल्स में कुछ बदलावों के साथ ग्रोथ हासिल करने की गुंजाइश है। इस बात का उदाहरण दिख रहे हैं कि सहकारी बैंक बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वर्क प्रोसेस के साथ कैसे काम कर रहे हैं। सहकारी बैंक ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि आने वाला समय सहकारी बैंकों के लिए सकारात्मक हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।